नमस्कार दोस्तों, आज 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। यहाँ जो सारा खेल है जी दोस्तों अराइवल के ऊपर है। जितना जैसे माल ज़्यादा आ जाता है तो बच जाता है, फिर उस हिसाब से थोड़ा बहुत रेट तोड़ना पड़ता है। माल कम आता है तो रेट 20-50 रुपये ऊपर उठ जाता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल आ रहे। यूपी के तो जो माल हैं वो तो सारे नंबर 1 के इस समय बढ़िया माल आ रहे। बढ़िया नहीं, माल तो सारे ही बढ़िया हैं। उनमें रेतीले खेतों के माल हैं वो बिल्कुल सफाईदार हैं इस समय, उनमें मट्टी नहीं है। जो अपना हरियाणा पंजाब के माल आ रहे इनमें थोड़ा सा मट्टी लगी है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में बरसात ज़्यादा है, खेत अभी तक सूखे नहीं और जो है बरसात हुई थी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल। जसकरण भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी है जी, कहाँ के माल, कल से कम है गाड़ियाँ ज़्यादा जी? टोटल 100 गाड़ियाँ हैं लगभग कल जितनी ही गाड़ियाँ हैं, 5-7-10 ऊपर नीचे। कल तो यार ज़्यादा थी मेरे साथ। कल 110-12 गाड़ियों की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर से नया जो था वो 92-93 गाड़ी था। अच्छा आज जो है वो 82 गाड़ी है। 5-7 गाड़ियाँ जो हैं वो रिपोर्ट के बाद आती हैं। जैसे मेरे पास 3 है तो मेरे पास 2 लिखी हुई हैं। तो हर जो है गाड़ियां हम लोग जो आज आपने देखा कोरा कितना है इस टाइम के ऊपर भी कोरा आपको मंडी में आज आपके पास 3 है। हाँ जी, और गिनती में 2 हैं। गिनती में 2 है। तो ऐसे जो है कई दुकानों के ऊपर ऐसे होता है कि सामने एक आध गाड़ी जो है वो लेट आती है, या लेट रात को जो लोड हुई होती है, या फिर जो धुंध में रुक गई होती है वो लेट आती है, वो रिपोर्ट के अंदर कवर नहीं हो पाती। ऑलमोस्ट जो है हम लोग अगर बात करते हैं वो कल जितनी गाड़ियां ही हैं, जिसमें से 24 गाड़ियां जो थी वो कल की बैलेंस थी। अच्छा जी, 24 गाड़ियां, 24 के अंदर से 14 गाड़ियां संभल की थी बैलेंस, और अच्छा 8 गाड़ियां पंजाब हरियाणा की थी। अच्छा जी, नए आलू के अंदर मैं बात करूंगा। और बाकी वो हमारी एक आध गाड़ी सूर्य की बैलेंस थी, एक आध गाड़ी चिपसोना की बैलेंस थी। ठीक है जी। तो कुल जो है आज हमारे पास 100 गाड़ियां बनती हैं। 100 के रिपोर्ट के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास टोटल मंडी मान के चलो 110-12 गाड़ियां होंगी। ठीक है जी। 10-12 गाड़ियां बाद में आ गई होंगी। संभल की आई हैं 54 से 55 गाड़ी। पंजाब और हरियाणा जिला से आई हैं 28 से 29 गाड़ी। 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं चंडीगढ़ से। 6 से 7 गाड़ियाँ आई हैं जो हमारे चंदोसी बिसोली संभल बेल्ट से सूर्य आ रहे हैं। 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं स्टोर के आगरा अलीगढ़ जो हाइब्रिड आलू या मोहन आलू वगैरह आते हैं। और 4 से 5 गाड़ियाँ आई हैं जंगीराबाद आलू की, जो तोल वाला आलू होता है, फुल भर्ती वाला जो नीचे उतर के बिकता है। और 4 से 5 गाड़ियाँ आई हैं LR की। चिपसोना तो ऑलमोस्ट अभी मान के चलो चिपसोना तो ऑलमोस्ट वो भी खत्म ही हो गया है। कोई एक आध गाड़ी 2 गाड़ी जो कन्नौज से आ रही हैं वो आ रही हैं, बाकी चिपसोना एंड हो चुका है मंडियों के पास। राणा जी अगर हम बात करते हैं रेटों की तो आप सारे कहाँ के माल हैं? राणा जी एक गाड़ी जो है ये छिबरा मऊ की है, ये नौजवार के पास। ये सामने तोल, वहाँ जी ये सामने गाड़ी के अंदर तोल हो रही है। अच्छा जी। ये वाली जो गाड़ी है राणा जी, ये वाली है चंडीगढ़ की। अच्छा। ये वाली जो गाड़ी है ये वाली है आपकी हमारी हरियाणा जिला की, ये बबैन शाहबाद बबैन इलाके की। अच्छा जी। ये उन व्यापारी के जो पिछली बार आए थे, आपने वीडियो में कवर किए थे। इसमें भी मट्टी लगी, उसमें मट्टी लगी। बिल्कुल है जी, हमारे इलाके में ज्यादा बरसात हुई जी। बिल्कुल है जी। और देखो राणा जी मेन फर्क देखने को मिलता है आज की रेट के अंदर। अगर हमारे पास संभल आलू भी नहीं होता, हम खाली पंजाब और हरियाणा के उस पर ही होते, तो आज की रेट पे आलू कितना ऊपर महंगा हो चुका होता। इतनी बारिश पड़ी है वहाँ पे, इतने खेत गीले हैं कि अभी भी वो पूरी वहाँ पे पटाइयाँ खुल के चल नहीं पा रही हैं। ठीक है जी। जो आज हम गाड़ियाँ देख रहे हैं 28-29 गाड़ी, आज ये कम से कम 50 गाड़ी होनी थी, क्योंकि वहाँ पे बारिश के चक्कर के अंदर, खेत गीले होने के चक्कर के अंदर, आप आलू दिखा सकते हो इस टाइम पंजाब के, ये हरियाणा के आलू कैसे आ रहे हैं। हर आलू के ऊपर इस टाइम पे ये देखो इतनी मिट्टी चिपक के आ रही है हर आलू। फिर भी मत है जी, खोद के जा तो रहे। बिल्कुल है जी, सारी बात है जी रेटों की। और कब कितना टाइम आप रोक लोगे। आज की डेट ने जैसे बारिश पड़ी पंजाब हरियाणा के अंदर, संभल ने उसको कवर कर लिया। कोई ना कोई जगह से आलू खुल रहा है। हम लोग यही अपने किसान भाइयों को बोलना चाहते हैं कि किसान भाई हमारे, जैसे देखते हैं ना कि बारिश आती है फोनों के अंदर, हर बंदा आलू रोक लेता है, लेकिन कोई ना कोई तोड़ दूसरी जगह से आलू मंडी में आ ही जाता है। सिर्फ एक रेट मैटर करता है कि मंडी में रेट कैसा है। अब 2 दिन मंडी में तेजी आई, उसके बाद फिर बाजार जो है वो 3 दिन से बाजार नीचे की तरफ आना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मौसम खुल गया है, धूप निकलनी शुरू हो गई है। हर जगह से पटाइयाँ वगैरह जो है, बारिश का कोई मोबाइल के ऊपर कोई वो नहीं आ रहा, रैक वगैरह की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आ पा रही। इस चक्कर के अंदर वापस जो है बाजार जो ऊपर गए थे, 1 रुपये 2 किलो रुपये बाजार ऊपर चले गए थे, वो वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रेटों की तो संभल के जो आलू हैं मंडी के अंदर आज, वो मान के चलो थोड़े काली रेत के जो मिट्टी वाले आलू हैं
वो 700-710 रुपये तक की रेंज में है। जो बढ़िया आलू हैं वो 750-60 रुपये तक बिके हैं, बढ़िया टॉप आलू, संभल के रेतीली मिट्टी वाले। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ यही पंजाब की, पंजाब और हरियाणा के आलू की जो रेंज है वो 650 से 700 रुपये के बीच में रेंज है। जो जलंधर के आलू हैं वो 690, 700, 710-20 रुपये तक बिक रहे हैं। बाकी खन्ना के, कपूरथला के, माछीवाड़ा के जो काली मिट्टी के आलू हैं, कोई मार्के वाला हो या फिर कोई ज़्यादा कोई खन्ने वगैरह का या फिर कोई ज़्यादा मिट्टी चिपक के आलू आ रहा हो, वो 660-70 रुपये की रेंज है। ज़्यादा हल्के के अंदर कोई हरे भरे की शिकायत या ग्रेडिंग की दिक्कत हो, वो 620-30 रुपये तक भी आलू बिकेंगे मंडी के अंदर। ठीक है जी। क्योंकि बैलेंस जो हम देख रहे हैं ना, बैलेंस के हिसाब से आलू को निकालना जो है बड़ा ज़रूरी है। आज की डेट के अंदर जो गाड़ियाँ कल की बैलेंस, जैसे 24-25 गाड़ियाँ कल की बैलेंस रह गई थी, आज सबसे पहले तो आड़ती उनको काटेंगे, वो आलू बिकेगा, तभी ये नए का आलू का जो हमारा है ये रेट स्टेबल होगा। और आज की डेट के अंदर मौसम खुल गए हैं, धूप वगैरह निकल आई है, तो बाजार वापस अपनी जगह पे सेट हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर हम बात करते हैं ये कन्नौज वगैरह के आलूओं की, तो इनकी जो रेंज है, या मान के चलो आज की डेट में 680-90 रुपये से लेकर 720-30 रुपये की रेंज है। ठीक है जी। तोल के आलू होते हैं, सामने गाड़ी के अंदर तोल हो रहे हैं, फुल भर्ती के आलू आते हैं। कितना वजन निकल रहा है जी इनमें 55, 57 किलो तक के वजन है। 1-2 किलो तो 60-62 किलो के भी आए हैं। यानी जो 50 किलो से ऊपर रेट होएगा उसके पैसे मिलेंगे, उसके पैसे ऊपर मिलते हैं। रेट होता है 50 किलो का, जो वजन ऊपर आएगा उसके पैसे किसान को ऊपर मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं, ये सामने बबैन वाली और चंडीगढ़ वाली, ये दोनों 50 किलो बन के आलू आए हैं। अब इनमें देखो बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपक के आई है, इसलिए जो है आज की डेट के अंदर ग्राहक पहले प्रेफर कर रहा है पंजाब से पहले संभल के आलू, जंगीराबाद के आलू, अलीगढ़ वाले आलू जो धीरे धीरे मंडियों में आ रहे हैं और अब अच्छी स्पीड से आलू बिकने शुरू हो रहे हैं। आज जंगीराबाद ने मंडी को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया है। नंबर 1 पे इस टाइम पे आ रहा है संभल, नंबर 2 पे आ रहा है जंगीराबाद, नंबर 3 पे आते हैं पंजाब के और हरियाणा के आलू। सिर्फ मिट्टी चिपकने के कारण और रंग मरने के कारण आज की डेट में ग्राहक पहले इन दोनों जगहों के आलू को पसंद करता है, संभल और जंगीराबाद के, फिर इन आलूओं के ऊपर आता है। इसलिए इन आलूओं के ऊपर 50-60 रुपये का फ़र्क आ रहा है जी। बाकी मैं आपसे बात करूं गाड़ियों के हिसाब से, जो आज की डेट में चिप्सोना वगैरह तो मंडियों में ख़त्म हो गए। जिनके पास 1-2 गाड़ी आ रही है, जिनके पास स्टॉक पड़ा है, वो चंदोसी वाले 1300, 1350, 1400 रुपये तक बेच रहे हैं। सूर्या जो आ रहे हैं वो 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक की रेंज में बिक रहे हैं। जैसा जो सा माशाखोर पसंद कर ले, क्योंकि इस टाइम उसके ग्राहक तो है नहीं, सिर्फ माशाखोर वगैरह अपने उठा रहे हैं मंडियों में, जिसके पास सप्लाई है या जिसके पास कोई अच्छे किसी मॉल वगैरह की किसी बड़ी कंपनी की डिमांड है। ठीक है जी। वो ही आलू को ले रहे हैं और वो अपने रेट से आलू उठाते हैं। ठीक है। बाकी राणा जी, अगर हम आपने इतने सारे ही आलू देखे ही हैं, आने वाले टाइम के अंदर मुझे यही लगता है कि रेट अच्छे चल रहे हैं, आलूओं को निकालना चाहिए। अभी मौसम जिस हिसाब से खुल रहा है और भी इलाके धीरे धीरे खुलेंगे। आज की डेट के अंदर जो हमको पहले दिक्कत आ रही थी ना, प्रोडक्शन बहुत कम निकल रही थी, जिसकी आप भी बात करते थे और हमारे किसान भी बात करते थे। कल बड़ी देर उनसे हमारी बात हुई है। पहले जो एक उसके अंदर बीघे के अंदर 25-30 निकल रहे थे, वो 40-45 हो गए, और आने के टाइम के अंदर वो कहते हैं 60-65 भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से मौसम अपनी ठंड दिखा रहा है। सुबह और रात को जो गर्मी ठंड पड़ रही है, ओस पड़ रही है, और दोपहर के टाइम पे थोड़ी धूप पड़ रही है, ये आलू के लिए वरदान है। इसमें आलू का साइज़ मोटा होगा, आलू की प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी, और जितना आलू हम लोग इस टाइम अच्छी बेच सकते हैं, अच्छे रेटों पे निकाल सकते हैं, उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। इस आलू के लिए भी बढ़िया है, प्लस आने वाली है जो हमारी पक्की फसल खोद के आलू होते हैं, 3793, डायमंड, LR, चिप्सोना, सूर्या, उनके लिए भी बढ़िया है। ठीक है जी। क्योंकि राणा जी एक ना रेट बना हुआ है, इस रेट पे निकलता रहा बहुत बढ़िया है। इससे नीचे आने का मतलब है किसानों को बहुत नुकसान होगा, और किसान जो है वो बेल वगैरह, पंजाब में कहते हैं ना, बेल बढ़ देते हैं, उसको पक्का होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि ज़्यादा रेट डाउन है तो हम स्टोर की तरफ चलेंगे, और जितना हमारा ये आलू पुखराज आलू स्टोरों के अंदर जाएगा, उतना दूसरे आलू को वो नुकसान करेगा। ठीक है जी। इसलिए कोशिश करो, रेट अच्छे चल रहे हैं, जिस मंडी में, जिस आड़ती के पास, जिस भी जगह आपको रेट अच्छे दिखते हैं, वहाँ पे आलू को निकालो, ताकि इस आलू को हम लोग कच्ची खोद के हिसाब से इस समय में निकाल लें। रेट अच्छे हैं जी, सब्जी है, कुछ नहीं पता आगे बढ़ेंगे या घटेंगे, डिपेंड करता है क्या रैक की पोजीशन आती है, बाहर से क्या डिमांड निकलती है, कितनी बारिश पड़ती है, क्या आगे होता है, ये किसी को नहीं पता। अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी जेब के हिसाब से आलू को बेचो, जहाँ जहाँ पड़ते आते हैं, चाहे पीछे खेतों में, चाहे दूसरी मंडियों में आलू। यहाँ से बढ़िया तो खेतों ही की रिपोर्ट आती है जी, सारी बार जी पीछे सौदे तेज बिक रहे जी। राणा जी देखो, आज की डेट के अंदर व्यापारी खरीदता है किसान से, वही व्यापारी जो है वो 5-10 रुपए के चक्कर के अंदर आलू मंडियों में बेचता है, चाहे हमारी मंडी में आए चाहे दूसरी मंडियों में आए। आज मुश्किल से अगर हम देखा जाए 100 में से सिर्फ 10% आलू ऐसा है या 15% आलू ऐसा है जो किसान लेके आ रहा है। 90% आलू, 85% आलू तो व्यापारी लेके आ रहा है। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर अब आप देखो राणा जी, एक पीछे बारिश की बाछड़ पड़ी, आलू तेज कितना हो गया,
व्यापारी को फायदा हुआ 1 से 2 दिन, अगले दिन वही बाजार सीधा 100 रुपये टाउन हो गया, टूट गया। अब जो व्यापारी वर्ग है, आप खुद समझने की हमको ज़रूरत है, एक व्यापारी 10-5 रुपए के लिए काम करता है, ठीक है जी, और 100 रुपये बाजार का टूटेगा तो व्यापारी क्या खाएगा उस पैसे को, वो उस लॉस को कैसे पूरा करेगा? उसके लिए जीना मरना खाना पीना तो ये आलू ही है ना जी। आज वो इसी के भरोसे रहता है कि मेरे को 1500 रुपये गाड़ी पे मिल जाए या मेरे पैसे भी पूरे हो जाए, मैं आगे काम करता रहूँ। उसको हिम्मत तभी मिलेगी ना जब वो मंडियों में आलू बिकेगा। आज हम लोग बारिश में खुश तो हो जाते हैं कि चलो बारिश में चटक आएगी, लेकिन जब उस बारिश का असर खत्म होता है ना, वो चीज़ को समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। वो टाइम सबसे खतरनाक टाइम होता है। बारिश के अंदर तो सब कमा गए, लेकिन अब जो टाइम है वापस जब रेट डाउन आ रहे हैं, और जिन्होंने तेज़ आलू खरीदे हुए हैं या जहाँ पे लोग अपने खेत अपने बुक कर लेते हैं, संभल के अंदर हो गए या बड़े व्यापारी जो होते हैं वो खेत बुक कर लेते हैं। अब जब रेट डाउन होगा तो उनको उसी तेजी में जिन्होंने खेत बुक किए थे उसी आलू को उनको अब निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। अब वो निकालेंगे तो उनको नुकसान होता है। इसी चीज़ को हमको समझना है। इसीलिए कोशिश करो आलू को उस हिसाब से खरीदो जिस हिसाब से मंडियाँ चल रही हैं। ठीक है जी। हम लोग पीछे को तो देख लेते हैं, लेकिन फाइनल हमारा एंड प्रोडक्ट तो यही है ना। ठीक है जी। आज आप पीछे खरीदारी कर लो, बेचोगे कहाँ पे? तो हमारी मंडी लाओगे या कल से कैसा रहा जी बाजार? जो ऑलमोस्ट कल जैसा है, ऑलमोस्ट कल जैसे ही रहेगा। माल कल से कम है? बिल्कुल माल कम से 10-5 गाड़ियां देखो राणा जी कम है, लेकिन धुंध बहुत थी याद, तो हमारी जो अनुमान है वो गाड़ियां और आएंगी और मंडी में आ भी रही हैं। जैसे मेरी आई है, एक आध और मेरे साथ आई है, वैसे मंडी में 4-5-7 गाड़ी और आएंगी। मोटा जो अराइवल है वो कल जैसे को टच कर जाएगी। ठीक है। ऑलमोस्ट आलू कल जैसे ही बिकेंगे। जो बढ़िया गाड़ियाँ होती हैं, देखो जो बहुत वीवीआईपी होती हैं, उसमें 10-20 रुपए का सुधार आ जाता है अराइवल को देख के, इस रिपोर्ट को देख के। लेकिन बाद में दोपहर को एक्चुअल पोजीशन समझ आती है कि जो अच्छे आलू होते हैं वो तो बिक जाते हैं। जब ये एवरेज आलू या मिट्टी वाले आलू का रेट आता है ना, इनके रेट खुलते हैं 10 बजे के बाद। ठीक है जी। बिल्कुल। इनको जो परचूनिया ग्राहक मांगता है ना, वो इनके एक्चुअल रेट होते हैं। सुबह तो हम लोग क्रीम को खा लेते हैं, उसके बाद जो नीचे का बचा हुआ है वो भी तो बेचना है ना हमको। ठीक है जी। उसकी कोई आड़ती बात नहीं करता, उसकी बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि 80% गाड़ियाँ उसी आलू की हैं जो ये मिट्टी वाली हैं या एवरेज आलू जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो व्यापारी है वो इस आलू को भी खरीद रहा है, हमको उसको बचा के चलना है। इसलिए जो है ज़रूर जिस भी आप रिपोर्ट डालते हो आड़ती की, उससे ज़रूर एक बार दोपहर का रेट भी फ़ोन करके ज़रूर पूछें और उस हिसाब से खरीदारी करें। चलो भाई यही मंजर डालेंगे, कल से यही दोबारा रिपोर्ट बढ़ाए कराएंगे। नहीं राणा जी, आप अपना काम पूरा कर रहे हो, आप अपना फ़ोन नंबर, हमारे फ़ोन नंबर उन तक पहुंचा रहे हो। उनका सिर्फ एक फ़र्ज़ है, व्यापारी का भी और किसान का भी, कि एक दोपहर के रेट भी ज़रूर लो। आपने अपना काम पूरा कर दिया, देखो आपने अपनी मेहनत पूरी कर दी। उनको एक छोटा सा रूल बना लो कि आपने सुबह आपकी वीडियो देख ली, एक बार दोपहर को भी जरूर उस आड़तीये को फोन करके पूछो कि दोपहर को फाइनल रेट क्या बंद हुआ है मार्केट। ठीक है जी। जैसे शेयर मार्केट होती है ना राणा जी, सुबह खुलती है 9 बजे 9:15 बजे, दोपहर को 3:30 बजे बंद होती है। 3:30 का रेट देखना बड़ा जरूरी होता है कि मंडी के अंदर लास्ट भाव क्या खुला है, उसके हिसाब से आप लोगों ने खरीदारी करनी है, उसके हिसाब से आप लोगों ने आलू खरीदना है। हमारा व्यापारी, हमारा किसान कभी भी मरेगा नहीं। ठीक है जी। जो बंदा सुबह की रिपोर्ट को देख के आलू खरीदारी कर लेगा राणा जी, आज के डेट में नया आलू है, ये तो कच्ची खोद के आलू हैं, ये सुबह कुछ होते हैं दोपहर तक कुछ हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलो। बाकी एलआर की मैं आपको बता देता हूँ, एलआर का गुल्ला गोली हमने बेचा है, सामने गोली वगैरह 660-70 रुपये की। इसका गुल्ला जो था बढ़िया मोटा गुल्ला, वो 700-750 रुपये का बिका है। यही जो पास आलू आ रहे हैं 45-50 mm, उसकी बहुत डिमांड है मंडी में। उसका 20 रुपये किलो से लेके 22 रुपये किलो तक का रेट है। कोई वेफर पास हो जाए वो 22 रुपये 23 रुपये किलो भी बिक जाएगा आलू। 24 रुपये किलो तक भी आलू जा रहा है। साइज़ के गेम है इस टाइम एलआर की, तो जो हमारे किसान भाई पंजाब के एलआर का साइज़ बढ़िया बना सकते हैं, उसकी छंटी अच्छी करा सकते हैं, उनके लिए भरपूर अच्छा टाइम है आलू को निकालने का। बाकी शुक्रिया राणा। धन्यवाद राणा जी। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी।